अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा कैसे हो आप सब? बेटा आज जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम बेटा एनालिडा। As you know, bete, we are right now discussing animal kingdom and we have discussed many subgroups, rather many phylas of animal kingdom. और उसी सिलसिले में बेटे आज हम नेक्स्ट सब ग्रुप एनिमल किंगडम को पढ़ने वाले हैं, जिस सब ग्रुप का बेटा नाम है जी एनालिडा। और पहला पॉइंट बेटा एनालिडा के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बेटे कुछ एनालिडा मरीन होता है। आपको पता है बेटा मरीन का मतलब क्या? इन्हें सॉल्टी वाटर के अंदर रहता है। और कुछ एनालिडा मेरे बेटे फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, यानी सॉल्टी वाटर के अंदर नहीं, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। कुछ मेरे बेटे टेरेस्ट्रियल होता है, यानी जमीन पे रहता है। और कुछ मेरे बेटे पैरासाइट्स होता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। सो मेरे बेटे द एनालिडा, its habitat are diversified rather. It can live in the marine water, in the fresh water, in the terrestrial, and they can also be sometimes parasitic. मेरे बेटे the next point about the annelida is that it shows organ system level of organization. We have discussed the organ system level of organization in the previous lectures. What I told you, in organ system level of organization, organs interact with each other. For example, the heart is an organ, the kidney is an organ. If heart and kidney are interacting with each other, if heart and kidney are interacting, communicating with each other, ऐसे चीज को बेटा, ऐसे बॉडी प्लान को बेटा, ऐसे बॉडी सिस्टम को बेटा हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, where the organs are interacting with each other. The third point beta about the annelida is that it shows bilateral symmetry, and then you know mera beta what is a bilateral symmetry. Bilateral symmetry, yes, it is a symmetry. Yes, body has or can be divided into two equal halves. Body को दो equal halves के अंदर divide कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे by only one plane, by not many planes. For example, humans, हम ह्यूमंस के अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है। देखो जो ये वाला प्लेन यहां से पास करेगा, ये वो हमारी बॉडी को दो इक्वल हाउस के अंदर डिवाइड करेगा। यहां से भी बाजू होगी, यहां से भी बाजू, यहां से भी आंख, यहां से भी आंख। दिस ठीक, आईब्रोज है, आईब्रोज है, आईलैश है, आईलैश है। सो मेरे बेटे we humans also possess bilateral symmetry, and by saying bilateral symmetry I mean to say the body can, yes, be divided into two equal halves, but only by one plane. So bete true about annelida is that again it show the bilateral symmetry. The next point mere bete about the annelida is that is triploblast. We have discussed the triploblast in previous many lectures. Why I told you ट्रिप्लोब्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पे तीन लेयर्स बनती है, तीन सेल लेयर्स बनती है। जो सबसे ऊपर वाली सेल लेयर है बेटे उसको हमने नाम दिया एक्टोडर्म। उसके बाद जो मिडिल सेल लेयर है उसको नाम दिया मेसोडर्म। उसके बाद जो लोअर सेल लेयर है उसका नाम दिया हमने एंडोडर्म। सो मेरे बेटे दी एनालिडा is also triploblast, and by saying triploblast I mean to say initially in the initial life, firstly it develops three cell layers, the ectoderm, the mesoderm and the endoderm, and then मेरे बेटे it is true coelom. क्या मतलब ट्रू सीलम? मैंने आपको बोला बेटा पिछले लेक्चर के अंदर कि बेटे जो ट्रिप्लोब्लास्ट है इसके मेसोडर्म के अंदर फ्लूइड जमा होता है। अगर फ्लूइड इस तरह जमा हुआ मेसोडर्म के अंदर कि इस फ्लूइड के बाहर से भी मेसोडर्म है, इसके अंदर से भी मेसोडर्म है, उसको हमने ट्रू सीलम कहा। इन कंपैरिजन टू हमारे पास और एक टाइप ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट है जिसको बेटा हमने स्यूडोसीलम नाम दिया। क्या होता है स्यूडोसीलम? सर अगेन ट्रिप्लोब्लास्ट, अगेन इन द मेसोडर्म, अगेन फ्लूइड एक्यूमुलेट्स, लेकिन फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन सच अ वे that on outer side of that fluid cavity there is ectoderm, and on inner side there is endoderm. But for मेरे बेटे our annelida it is true coelom. और मेरे बेटे जिसको यहाँ पे कंफ्यूजन है वो पिछला वाला लेक्चर जो हमने एस्कलमेंथी पे दिया था वो वापस देख ले, उसके बाद बेटा get to know what
is the true sailor. मेरा बेटा, the next point about the annelida is that its body is segmented. देखो बेटा, हमारी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन अगर बेटा आपने अर्थवर्म को देखा होगा, आपको पता होगा अर्थवर्म को देख के कि बेटे उसके अंदर सर्कुलर वो रिंग्स जैसे होती है, यानी उसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. सो मेरे बेटे, that annelida has the body divided into segments, and this phenomenon or this property beta is known as metameric segmentation. METAMERIC, metameric segmentation. But beta, I cannot go in detail discussing the metameric segmentation here, but just for your knowledge, just remember that annelida shows a property known as metameric segmentation. METAMERIC, metameric segmentation. And what is the metameric segmentation? Is such a property where the body is divided into segments. Fine? Remember, the next point about the annelida is that the annelida hai, it shows locomotion. And then you may better know what is the locomotion. देखो बेटा, जायसा अभी चल रहा है ना, ऐसे. I'm moving. This movement is known as a locomotion. And what causes me to move? It's my legs. मैं अपनी टांगों की वजह से चल पाता हूं. मेरे बेटे, हाँ, जो annelida है, it also moves. It also shows a locomotion. लेकिन कैसे लोकोमोशन दिखाता है? इसके पास टांगे नहीं होती है. इसके पास क्या होता है? बेटे, क्या क्या होता है? हम पढ़ते हैं. Longitudinal and circular muscles. And another thing is parapodia. Parapodia. So मेरे बेटे, अगर आपको कोई बंदा पूछेगा क्या annelida चल पाता है? हाँ बेटे, चल पाता है. क्या उसके पास टांगे हैं? बेटे, टांगे तो नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है वो दो है. एक का नाम longitudinal and circular muscle और दूसरे का नाम मेरे बेटे parapodia. Fine? मेरे बेटा, the next point about the annelida is that annelida has closed type of circulatory system. बेटा, ये हमने circulatory system के अंदर पढ़ा है. जब मैंने आपको बोला जो circulatory system है दो टाइप का होता है, या तो open type या तो closed type. और closed type एक ऐसा circulatory system है जहां blood vessels के अंदर चलता है, और open type के अंदर blood vessels के अंदर चलता नहीं है. So मेरे बेटे, about the annelida is that it has the closed circulatory system, and by saying closed circulatory system, I mean to say that the blood flows in the blood vessels. We have discussed this in the circulatory system. So, for now, let's move to the next point. In annelida, there is a specialized organ known as nephridia. Let me pronounce it. Nephridia. The spelling, beta, is Nephridia. And the function of this nephridia, the function of this specialized structure is twofold. एक function बेटा इसका ये है, it maintains the osmoregulation or it shows the osmoregulation. क्या मतलब osmoregulation? यानी ये water content को maintain करता है. अगर body के अंदर पानी कम है, बाहर से पानी मंगवाता है. अगर body के अंदर पानी ज्यादा है, it causes excretion of that excess water. So, मेरे बेटे, the first function of nephridia is that it helps us in osmoregulation, and by saying osmoregulation, I mean to say it does the water balance. And the second point about this nephridia, bete, is that it helps the annelida in the excretion. So, मेरे बेटे, if anyone asks you about nephridia and tells you what is nephridia, you tell the person that it is a specialized structure found in the annelida with two functions. The first function is that it helps us in the osmoregulation, and the second function, मेरे बेटे, is that it helps us the annelida in the excretion. मेरा बेटा, having said that, next point about annelida is about the nervous system. मेरे बेटे, अगर आपको पता होगा जो हम ह्यूमन हैं, हमारे पास भी नर्वस सिस्टम है, और हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है और बहुत सारी चीजें आती है. हाँ मेरे बेटे, annelida के अंदर भी नर्वस सिस्टम, लेकिन बेटा annelida के अंदर ब्रेन नहीं, ब्रेन के बदले वहां पे होता है पियर्ड गैंग्लिया. अगर इंसान के पास ब्रेन है, annelida के पास क्या है? पियर्ड गैंग्लिया. अगर हम इंसान के पास बेटा स्पाइनल कॉर्ड है, annelida के पास मेरे बेटे स्पाइनल कॉर्ड नहीं, annelida के पास मेरा बेटा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड.
So मेरे बेटे, in human there is brain, while as in Annelida there is no brain, but there is a corresponding structure known as the preared ganglia. In humans we have the spinal cord, while as in the Annelida there is ventral nerve cord. Fine? And this two mean दो ventral nerve cord होता है, while as in humans we have a spinal cord, but that is only one. And inshallah, those of you who have not studied the nervous system, in the next lecture, rather when we take the next this lesson, we will be discussing the nervous system directly. अभी के लिए बेटे ये याद रख लो कि जो यहाँ पे nervous system है, यहाँ brain नहीं, preared ganglia, यहाँ पे spinal cord नहीं, यहाँ पे ventral nerve cord. Fine? The next point मेरे बच्चे about the Annelida is that there is an Annelida, एक Annelida बेटे, उसका नाम है nereis, Nereis, nereis. और बेटा about this Annelida is that this Annelida is dioecious. And then you know मेरे बेटे what is the dioecious? एक ऐसा phenomenon where sperm and ova is not produced by a single individual. Fine. और मेरे बेटे दूसरा है earthworm example और leech. लेकिन earthworm और leech के बारे में ये बात मैं आपको बताता चलूं बेटे, the earthworm and the leech they are monoecious. If you see मेरे बेटे, the Annelida, some Annelida they are dioecious, while as some Annelida they are monoecious. And you know then what is a monoecious? That property where a single organism can produce both sperm and the ova. So मेरे बेटे the monoecious कौन सा है? earthworm है और leech है, और dioecious कौन है? nereis है. मेरे बेटे इनका साइंटिफिक नाम भी है कुछ. एनसीईआरटी आप खोलेंगे और एनसीईआरटी से ये सारे एग्जांपल्स अच्छी तरीके से देखेंगे और ये एग्जांपल्स ज़बान याद करेंगे. जैसे मेरे बेटे एनसीईआरटी ने लिखा होगा वहां पे जो earthworm का जो साइंटिफिक नेम है वो फेरिटीमा है. फाइन. इसी तरह लीच का साइंटिफिक नेम हिरुडिनेरिया है. अभी के लिए बेटा मैं यहाँ पे इतना ही लिखता हूँ, लेकिन एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी से और देखनी होंगी और अच्छी तरीके से वो नोट डाउन करना है और ये सब बेटा याद करना है. मेरे बच्चे, that is all about the Annelida. Thank you.